हाय, मेरा नाम बिनती शेठ है और आप अनअकैडमी के हर प्लेटफॉर्म पे मुझे बिनती 157 पर अप्रोच कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स है उसका नाम है 100 ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। और इसके नेक्स्ट चैप्टर इसमें हम बेसिकली देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कंपैरिजन ट्रांजिशन, यानी हमें कोई भी 2 या 3 या मल्टीपल काइंड्स या किस्म के आइडियाज़, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, इनके बीच में जो कंपैरिजन हो रही है वो दिखाने के लिए हम इन टाइप के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। सो दीज ऑफर ऑप्शंस टू शो कंपैरिजन्स बिटवीन वेरियस वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। तो उनके एग्जाम्पल्स कुछ हैं। बाय द सेम टोकन, सो ये हम कहाँ यूज़ करेंगे? तो आपने आगे कुछ मेंशन किया, उसके वजह से या उसके हिसाब से या बिकॉज ऑफ दैट हम ये चीज़ आज या अभी कर सकते हैं। सो अगर उसका कोई सेंटेंस हम बनाएं तो वैसा सेंटेंस रहेगा कि व्हेन ही लाइक्ड अ पर्सन ही लव्ड देम, बाय द सेम टोकन when he disliked a person he hated them, right? तो अगर वो किसी को लाइक करते हैं तो he ends up loving them, और उसी लॉजिक के बेसिस पे अगर वो किसी को नहीं पसंद करते हैं तो वो इस इंसान को या उस चीज़ को हेट करते हैं। तो वो रहता है आपका बाय द सेम टोकन। फिर इन लाइक मैनर या इन लाइकली मैनर। So years back there was this story where ISIS abducted a few Russian people or a few Russian journalists, right? And what Russia did is they warned ISIS to return them to Russia, return the people or the Russians that you have, or else we are going to slaughter everyone, right? मतलब हम हर किसी को मार देंगे अगर तुम लौटाओगे नहीं। And ISIS was like, stop joking, and Russia was like, okay. And what Russia did is they traced the family of the people that were shown in the ransom videos, and they killed every family member available for that particular ISIS member. And then what ISIS did is they immediately returned these Russians to Russia, right? So अगर हम इस सेंटेंस को एक उसके अंदर डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो वो कैसा रहेगा कि they were pursued across Europe and in like manner, मतलब उनको पूरे यूरोप में रशिया ने चेस किया और they deserve to be chased, और it was long time coming। तो ये चीज़ आपकी रहेगी कंपैरिजन ट्रांजिशन के अंदर। इन द सेम वे, मतलब आप कोई चीज़ कर रहे हैं कन्वेंशनली या नॉन कन्वेंशनली, और उसी चीज़ को फॉलो करके अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो आपका इन द सेम वे रहेगा। तो आई लाइक टू कुक माई लेंटिल्स इन द सेम वे दैट माई ग्रैंड मदर यूज टू कुक देम फॉर माई फैमिली एंड मी, राइट? मतलब मैं जो भी दाल बनाती हूँ वो मेरे नानी की जैसी बनाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद थी, राइट? तो वो आपकी रहेगी इन द सेम वे, इन सिमिलर फैशन। So all the girls from XYZ college were dressed in green outfits to mark World Environment Day. In similar fashion, the girls from the opposing college were dressed in brown to show वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सो एक कॉलेज की लड़कियों ने ग्रीन कपड़े पहने थे, दूसरे वालों ने ब्राउन पहने थे, और दोनों का एम था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करना। देन यू हैव लाइक वाइज, मतलब कोई चीज़ हो रही है और उसी चीज़ के एक्सटेंशन को अगर आपको दिखाना है, उसी आइडिया के एक्सटेंशन को दिखाना है, तो वी कुड से समथिंग लाइक कि मेक श्योर यू वॉश द किचन फ्लोर्स एंड लाइक वाइज द फ्लोर्स इन द बाथरूम। मतलब आप किचन के फ्लोर्स भी धोइए, और जैसे किचन के फ्लोर धोए बिल्कुल वैसे ही बाथरूम का फ्लोर भी धोइए। एंड देन यूल हैव सिमिलरली, मतलब आपने कुछ किया, सिमिलरली गो एंड डू दिस ऑल्सो, मतलब एक आइडिया उसको फॉलो करके आप ये भी करिए, राइट? जैसे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग टू कुक और लर्निंग द बेसिक
of cooking, follow a channel called Healthy Eating. Similarly, if you are interested in learning the basics of art, follow a channel called Beautiful Art, right? So आपको जैसे खाना सीखना है वैसे आपको अगर डेकोरेशन भी सीखना हो तो आप ये चीज़ें करिए. तो ये थे आपके कंपैरिजन ट्रांजिशंस. So thank you so much for tuning in for this session. Don't forget to ask your doubts or your questions or queries in the comment section below, and also don't forget to rate, review, recommend and share. और share भी सारे social media platforms पे, right? So have a wonderful day, happy writing and best of luck.